तो आपको तब तक आता है, थोड़ा 1 मिनट लगता है इंटरनेट वगैरह आने में। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग EPIC नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका EPIC ID नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937, और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका EPIC ID है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो FIR बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि BLO गए हैं और BLO ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है, तो यानी इन्होंने किया होगा। तो किया होगा तो गलती किसकी है?
अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है, अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है, 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है, 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है, तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम
अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहाँ पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है। तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी कि एफआईआर में जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उम्र का भी जिक्र है कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उम्र दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई
देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। सर आपकी